Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 9. It is about data handling and our lesson number 3. In this lesson we will discuss the SLO, organize data by drawing a vertical bar graph. बेसिकली हम लोग आज के लेसन में देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, और फिर उसमें एक टाइप है बार ग्राफ की, उसको हम लोग देखेंगे। और उन टाइप्स में जस्ट हम लोग वर्टिकल बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। The percentage of total income spent under various heads by the family is given below. Draw a vertical bar graph by considering the given data. Can you draw it? Observe. सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है। उसके लिए हम लोग कौन से ग्रिड्स यूज करते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम कहां पर ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया था? ग्रेड 4 में लास्ट यूनिट जो 7 था वहां पर ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया था। और उसमें हम लोगों ने ग्राफ इस तरह यूज किया था कि उसमें 10 बाय 10 ये हर बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते थे या 5 होते थे, फिर उनके ऊपर डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था। वही मेथोडोलॉजी यहां पर यूज करनी है और आपने ट्राई करना है कि ये जो गिवन डाटा है इसको किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो डू इट एंड ट्राई इट, और फिर आपने अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। देखें आज के कीवर्ड्स या मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। बार ग्राफ, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ग्राफ क्या है? हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ टेबल्स के किसी भी ग्रिड के ऊपर, एक्स एक्सेस में या वाई एक्सेस में। और यहां पर देखें एक चीज आप नोट करें कि किसी भी ग्राफ को शो करने के लिए हम 2 एक्सेस को यूज करेंगे। एक्स एक्सेस एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश होंगे। तो इस साइड की तरफ हम लोग सारी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे और इस साइड की तरफ हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे और फिर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ इज अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर ग्रुप्स with the help of rectangular bars having a length proportional to the value of the each category. Means के हम लोग ग्राफ को शो करने के लिए डिफरेंट पिक्चर्स यूज करते हैं, बार्स यूज करते हैं, रेक्टेंगल्स यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं, या फिर हम लोग ब्लॉक्स यूज करते हैं। एंड देन इट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉलम ग्राफ, और बार ग्राफ को हम लोग कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। सो यहां पर देखें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इनको आगे चल के हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ क्या है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या है। इन पिक्चर्स को गौर से ऑब्जर्व करें और ये पिक्चर्स आपकी बुक में भी गिवन है। देखें यहां पर ये वर्टिकल बार ग्राफ है। एक्स एक्सेस को देखें या हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इसमें जो बॉक्सेस हैं मैंने जो ग्राफ यूज किया है 10 बाय 10 का यूज किया है। हर जो लार्ज बॉक्स है उसमें 100 जो हैं वो स्मॉल बॉक्सेस हैं। कैसे? 10 हॉरिजॉन्टली हैं और 10 जो है इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस हैं, और इनका स्केल हम लोग अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस कहते हैं या एक्स एक्सेस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है जो आपको एरो शो कर रही है
वो वाई एक्सेस या वर्टिकल एक्सेस कहलाता है। और यहां पर देखें कि इस बार ग्राफ में हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसी तरह आप अपने जो आपने ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके प्रीवियस एग्जाम के, उनको आप ग्राफिकल व्यू में शो कर सकते हैं। और यहां पर देखें कि हमने हर जो लार्ज बॉक्स था उसकी वैल्यू 5 फिक्स कर दी। मीन्स के वर्टिकल एक्सेस के ऊपर क्या है कि ये मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आउट ऑफ 25। टोटल मार्क्स सब सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट में 25 हैं। और यहां पर ऑब्टेन्ड मार्क्स इंग्लिश के लिए हम लोगों ने बार जो है वो ग्रीन यूज की है, और वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर हमने सब्जेक्ट्स को शो कर दिया है। और यहां पर देखें, इसके लिए हमारे पास उर्दू के लिए ग्रीन बार यूज की है, और इंग्लिश के लिए ब्लू, मैथ्स के लिए येलो, और फिर कंप्यूटर के लिए पिंक, और फिर साइंस के लिए लाइट ब्लू। ये हम लोगों ने लाइंस बार्स यूज किए हैं, कलर्स। सो अब देखें उर्दू में से कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, 25। सो इसको हम लोगों ने 25 तक ले गए। सिमिलरली इंग्लिश को हम लोगों ने 15 तक ले गए, 15 ऑब्टेन्ड मार्क्स है। मैथ्स में 20 है, कंप्यूटर में 10 है, और 5 जो है साइंस में है, 2.5 ये मार्क्स है। सो इसके लिए जो वर्टिकल बार ग्राफ है उसकी शेप ये होगी। और कोई और डाटा है जिसमें डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं, और उसके लिए जो हॉरिजेंटल बार ग्राफ है उसमें जो बार्स हैं वो वर्टिकल एक्सेस के ऊपर होंगी, जबकि वर्टिकल बार ग्राफ में जो बार्स हैं, रेक्टेंगुलर बार्स, वो आपके पास हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर होंगी। सो अब आ जाएं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा बाय ड्राइंग अ बार ग्राफ। कुछ डेटा गिवन है, उसको ऑर्गेनाइज करना है ग्राफ के ऊपर। अब बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब आ जाएंगे वर्टिकल बार ग्राफ क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में है, उसको आप ऑब्जर्व करें। यहां पर क्या चीज है, अहमद आस्क्ड अबाउट फेवरेट फ्रूट्स ऑफ 140 पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 140 इन अ स्ट्रीट। और एक सर्वे अहमद ने कंडक्ट किया है, और जिसमें बताया है कि हर जो इंडिविजुअल है उसने अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में बताया है। अब हर किसी की चॉइस जो होती है वो डिफरेंट होती है, आपकी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। किसी को बनाना पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। सो इसी तरह आप अपनी क्लास में भी सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। अहमद ने एक सर्वे कंडक्ट किया है। ही कलेक्ट्स डेटा एंड राइट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल में राइट किया। अब यहां पर देखें फ्रूट्स जो हैं कौन कौन से पूछे उसने, ऑरेंज, बनाना, एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोज और ब्लूबेरी। और नंबर ऑफ पीपल कितने थे जिन्होंने ऑरेंज को लाइक किया, 30। जिन्होंने बनाना लाइक किए वो 15 थे। एप्पल्स जिन्होंने लाइक किए वो 35 थे। और 10 जो हैं उन्होंने ग्रेप्स को लाइक किया। मैंगोज 45 और 5 जो है ब्लूबेरी। अब इसी डेटा को हमने वर्टिकल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है उसमें बार्स जो होती हैं वो एक्स एक्सेस के ऊपर होती हैं, और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो वाई एक्सेस या वर्टिकल एक्सेस के ऊपर होते हैं। यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे कि कितनी है, 45। अगर हम लोग 50 की रेंज में इनको रेंज करें वर्टिकल एक्सेस को, तो हमारे पास रेंज नंबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब यहां पर देखें, यहां पर वर्टिकल एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ पीपल्स को ले लिया, और हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर हमने नेम ऑफ फ्रूट्स राइट कर दिए। और ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, वर्टिकल एक्सेस पे हम लोगों ने हर लार्ज बॉक्स
के ऊपर जो है वो 10 का डिफरेंस रखा है। सो यहां पर क्योंकि हर स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू 1% है। सो 10, 20, 30, 40 और 50 जो ऑरेंजेस थे वो कितने लोगों ने लाइक किए? वो थे 30 पीपल। तो हमने इस बार को 30 तक ले गए। फिर इसी तरह बनानास कितने लोगों ने लाइक किए? वो 15 थे। एप्पल्स कितनों ने लाइक किए? 35। देखना कैसे है, आपने एक्स एक्सेस के ऊपर फ्रूट वाली शेप को और ऊपर 30 के सामने जाके देखना है। तो इसी तरह ग्रेप्स हैं उनको हमने शो कर दिया। ये सारा पार्टिकुलरली जो नंबर्स थे उनको इस तरह वर्टिकल बार ग्राफ में शो कर दिया। तो अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। एक वर्कशीट है जो कि आपने क्लास में सॉल्व करनी है। आपने करना क्या है कि वर्टिकल बार ग्राफ में शो करना है ये रिजल्ट्स। इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें और उसके बाद जो है इसको वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा दें। तो स्टूडेंट्स पोस्ट असेसमेंट या रैपअप की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज देखी? हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया। ग्राफ में हम लोगों ने बार ग्राफ को देखा। बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ में भी आगे 2 टाइप्स हैं, वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जबकि हमने वर्टिकल बार ग्राफ को ड्रॉ करना भी सीखा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने एक होम एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। करना क्या है, आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़े। काउंट नंबर ऑफ स्पून, प्लेट्स, कप्स, बाउल्स एंड ग्लासेस इन योर होम। घर पे आपने ये आइटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं, कितने कितने हैं, और उनको इस टेबल में राइट कर देना है। और फिर उसके बाद कलेक्टेड डाटा का वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने किस तरह वर्टिकल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।